नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। दिल्ली से खबर है, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में बढ़ाई एसआईआर की तारीख। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बढ़ी एसआईआर की समय सीमा। अब एसआईआर की समय सीमा बढ़कर की गई 19 जनवरी। और अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी। 5 राज्यों में एसआईआर की तारीख बढ़ाई गई है। अखिलेश, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, चुनाव आयोग ने एक बार फिर 5 राज्य में एसआईआर की समय सीमा को बढ़ा दिया है। वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही थी, अभी उसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, ना ही अभी वो ड्राफ्ट जहाँ से तैयार है। कुछ वहां पर नाम जोड़ने, घटाने और कुछ नामों को नए सिरे से जोड़ने की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसको लेकर इसमें पश्चिम बंगाल है, गोवा है, राजस्थान है, लक्षद्वीप है, पांडुचेरी को शामिल किया गया है। और सबकी नजरें खासकर पश्चिम बंगाल के एसआईआर को लेकर टिकी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा एसआईआर को लेकर अगर उठापटक चल रही है और राजनीतिक बयानबाजी सामने आ रही है, वो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है। लेकिन 5 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई। अभी जो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 19 जनवरी तक अभी नाम जोड़े और काटे जा सकते हैं। अगर किसी का नाम छूट गया है तो अपना जुड़वा सकता है, और अगर किसी राजनीतिक दल को आपत्ति है कि किसी का नाम गलत तरीके से जुड़ गया तो उसको वो अभी संशोधन करवा सकते हैं। तो इसको लेकर 5 राज्यों में चुनाव आयोग के तरफ से अभी ढील दी गई और समय सीमा तय की गई है कि 19 जनवरी आखिरी तारीख होगी। इसके बाद ड्राफ्ट तैयार होगा और ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। उसके बाद नाम जोड़ने और घटाने और उनकी सारी प्रक्रियाओं के ऑब्जेक्शन को अलग तरीके से देखा जाएगा। अरे, तो 19 जनवरी आखिरी तारीख होगी। फिलहाल अखिलेश बने रहिए हमारे साथ। समय सीमा जो है वो एसआईआर की बढ़ाई गई है। खबर इस वक्त आपको बता दें। और दिल्ली के पर्यावरण को लेकर आज होगी बड़ी बैठक। 12 बजे दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण की अहम बैठक। मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता अखिलेश भी हमारे साथ बने हुए, विशेष संवाददाता अखिलेश। अहम बैठक पर्यावरण को लेकर होने जा रही है दिल्ली में। क्या जानकारी इस बैठक को लेकर मिल पा रही है और क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए आज दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बना हुआ है। वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब चल रहा है और खराब स्थिति की वजह से लगातार दिल्ली सरकार पर विपक्ष का घेराबंदी जारी है और हर आदमी और नागरिक जागरूक व्यक्ति सब दिल्ली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है और लोगों को परेशानी लगातार बढ़ी हुई है। इसमें चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों और जवान तक भी परेशान है। दिल्ली सरकार आज इसी को लेकर एक बार फिर दिल्ली सचिवालय में बैठक करने जा रही है। उसमें पर्यावरण के शुद्धिकरण, वायु के शुद्ध को करने और पर्यावरण को जो प्रदूषण बढ़ रहा है उससे कैसे नियंत्रित किया जाए, इन तमाम कदमों को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अध्यक्षता में एक बैठक होगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और पर्यावरण मिनिस्टर दोनों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ साथ जो पर्यावरण को लेकर अधिकारी लगाए गए हैं, जो टीमें गठित की गई हैं, उनके
निगरानी में जो काम हो रहा है उसकी रिपोर्ट भी तलब की गई है कि इस बैठक में रिपोर्ट रखी जाए और बताया जाए कि दिल्ली में पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, आगामी दिनों में क्या कदम उठाए जाए जिसके लेकर पर्यावरण को सुरक्षित बचाया जा सके। और वायु प्रदूषण लगातार कम नहीं हो रहा है, इसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए क्या नई गाइडलाइंस जारी करनी है या नए प्रशासनिक कदम उठाने हैं, उनको लेकर चर्चा होगी। और कहा जा सकता है कि कई बार दिल्ली में पर्यावरण और वायु प्रदूषण को लेकर रही बैठक नतीजा रही, उसका असर धरातल पर तो कुछ देखने को मिला नहीं। आज अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अध्यक्षता में पर्यावरण को लेकर जो बैठक होगी उसका नतीजा क्या निकलेगा, इस पर सबकी नजर टिकती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली का पर्यावरण दूषित है। अरे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अहम बैठक होने वाली है पर्यावरण को लेकर दिल्ली में। लखनऊ से खबर है, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर सुनवाई पूरी। एमपी एमएलए विशेष अदालत में मामले की सुनवाई पूरी। 28 जनवरी को होगी मामले में अब अगली सुनवाई। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो दोहरी नागरिकता को लेकर सुनवाई पूरी। विशेष न्यायाधीश आलोक वर्मा ने की सुनवाई। और संवाददाता रामानुज इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रामानुज, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है, क्या खबर है और क्या जानकारी? देखिए, अगर बात की जाए इसकी लगातार जो है इस मामले में एमएलए कोर्ट की जो विशेष अदालत है उसमें सुनवाई हो रही है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने दायर की है याचिका। अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 28 जनवरी को होगी। और विशेष जो न्यायाधीश आलोक वर्मा है उन्होंने जो है इस पर अगली तारीख दी है। तो कहीं ना कहीं एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर जो है ये याचिका दायर की गई थी कि राहुल गांधी की दोहरी जो नागरिकता है उसको लेकर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रावल जो हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर विशेष न्यायाधीश आलोक वर्मा ने की सुनवाई। और हापुड़ में भाई ने भाई की हत्या की, चाकू मारकर भाई को मौत के घाट उतारा। 50,000 रुपए को लेकर विवाद हुआ था। खबर इस वक्त हापुड़ से बता रहे हैं। 50,000 रुपए को लेकर हुआ था विवाद। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। हमीरपुर से खबर है, युवती का अश्लील वीडियो वायरल का मामला। हिंदू युवती का वीडियो अमान खान ने किया वायरल। आरोपी अमान खान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। सुमेरपुर थाना क्षेत्र का मामला है।
तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। व्यापारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी की बधाई दी। हमीरपुर से खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में आरोपी अफान खान को गोली लगी है। गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया है। सुमेरपुर कस्बे का पूरा मामला है। हाँ जी, अभी एक आफान नाम का पेशेंट आया था, बरुआ सुमेरपुर से रेफर हो गया हमारे पास। उसको पैर में दाहिने घुटने में गोली लगी थी। ठीक है, तो हमें 2 निशान मिले हैं, आगे और पीछे। तो हो सकता है गोली निकल गई हो, लेकिन ठीक है, ये अब ये कहना मुश्किल है कि गोली अंदर है कि नहीं। लेकिन हाँ, 2 निशान मिले हैं और पेशेंट को रेफर कर दिया गया है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कानपुर। क्या मामला था? कैसे गोली लगी थी उसको? मामला बरुआ सुमेरपुर का था और गोली लगी थी, जो वहां से टीम थी पुलिस वालों की, वो लेके आई थी। खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस के गैर जनपदी बदमाशों के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा है। अभियुक्त मुकेश पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम तुलसीपुर, थाना कमलापुर, जनपद सीतापुर एवं सूरज पुत्र समरेंद्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम जयपालपुर, थाना अटरिया, जनपद सीतापुर, थाना बेनीगंज से वांछे चल रहे थे एवं 25-25 हजार के इनामियां भी थे। मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त मुकेश के पैर में गोली लगी है। अभियुक्तों के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घायल अभियुक्त मुकेश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। अन्य कार्रवाई प्रचलित है। रतलाम चिकलाना में एमडी ड्रग का भांडाफोड़। पुलिस ने आधी रात में दी दबिश। एक मकान में फैक्ट्री हो रही थी संचालित। थाना कालूखेड़ा क्षेत्र के चिकलाना गांव का मामला है। लखनऊ से खबर है, बीजेपी के एसआईआर को लेकर अभियान। संसद विधायक एक बूथ पर जाएंगे। भाजपा में एसआईआर को लेकर चिंता। चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक करेंगे नेता।
खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का